वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी ने, जो कि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग हो गया है, उसने आपका जो रिजल्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसको रिलीज कर दिया था। काफ़ी दिन हो गए, आज 7-8 दिन हो गए, करीब करीब 10 दिन करीब हो गए। और ये भी बताया था उस नोटिस में कि आपका जो इंटरव्यू है वो 25 से स्टार्ट हो जाएगा और 8 तारीख तक चलेगा। 2 फेज में आपका इंटरव्यू होगा। अब ये बहुत टाइम से ये हो रहा है कि लोगों का क्वेश्चन है कि जो इंटरव्यू होगा वो किन सब्जेक्ट का पहले होगा और किन सब्जेक्ट का बाद में होगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जो स्थिति बनी हुई है कि किन सब्जेक्ट्स का कब इंटरव्यू होगा। तो इसके लिए अभी यूपीएससी ने कोई डिटेल नहीं दी है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, पहले जो एडवर्टीजमेंट नंबर 50 था उसका जो अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो आपका जूलॉजी का जो इंटरव्यू है खासकर वो सबसे मतलब बाद में हुआ था, पहले की फेज में नहीं हुआ था। तो आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि जूलॉजी का जो भी इंटरव्यू होगा वो बाद वाले फेज में होगा, जो सेकेंड फेज बोला है इन्होंने उस फेज में होगा। तो अब उम्मीद कब करें कि शेड्यूल कब देंगे यूपीएससी जो है इंटरव्यू के लिए, जो भी जितने भी 33 सब्जेक्ट्स थे। तो सुनने में ये आ रहा है कि जो शेड्यूल है वो आज या कल में वो शेड्यूल ये दे देंगे और उसमें सब्जेक्ट वाइज ये बता देंगे कि किन कैंडिडेट्स को किन सब्जेक्ट के किन कैंडिडेट्स को किस दिन पे जाना है। जैसे देखने सुनने में ये भी आ रहा है कि जो भी रिजल्ट होगा, जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 200 लोग क्वालिफाई हुए हैं, तो 200 लोग एक दिन में इंटरव्यू उनका नहीं होगा, हो सकता है 2 दिन चले 3 दिन चले उनका इंटरव्यू। तो क्या होगा, उनको फेजेज में मतलब उनका टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देंगे और उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग आपका जो इंटरव्यू है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो स्टार्ट हो जाएगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो स्टार्ट होगा इंटरव्यू वो हिंदी से स्टार्ट होगा। तो अब हिंदी से स्टार्ट होगा तो फिर जूलॉजी जो है बाद में ही मेरे ख्याल से आना चाहिए। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होंगे जिनमें ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि पूरी पीडीएफ मैंने नहीं देखी किन सब्जेक्ट के कितने कैंडिडेट्स हैं। हाँ, लेकिन जैसे आपके जूलॉजी में 120 कैंडिडेट्स हैं तो मुझे लगता है 2 दिन में इंटरव्यू आपका हो जाएगा। 3 से 4 पैनल होंगे और उसमें 15-15 लोग एक दिन में इंटरव्यू देंगे एक पैनल को, और आपका 2 दिन में इंटरव्यू हो जाएगा। उस बाकायदा शेड्यूल होगा। हो सकता है कुछ लोग का 10 बजे से स्टार्ट हो, कुछ लोग का 1 बजे से स्टार्ट हो, ऐसे करके 2 फेजेज में इंटरव्यू आपका ले लिया जाएगा। तो जो डेट है इंटरव्यू का, जो शेड्यूल है वो डेट तो पता है आपको, शेड्यूल है वो पता चल जाएगा आपको आज या कल में। आपको नोटिस मिल जाएगी यूपीएससी की साइड से और ये अपलोड भी हो जाएगा उनके वेबसाइट पे। ठीक है, तो आपका जो ये क्वेश्चन है कि कब आएगा शेड्यूल, वो आज जो है वो आज या कल पता चल जाएगा। अगर इसके अलावा हम बात करें कि जो रिजल्ट के बाद जो इंटरव्यू के बाद रिजल्ट कब आएगा, तो पिछली बार ये देखा गया था कि जैसे इंटरव्यू हो रहा था रिजल्ट आ जा रहा था। तो इसमें भी हम वही उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे इंटरव्यू खत्म होगा फौरन बाद उसके रिजल्ट आ जाएगा, 1-2 दिन में वो रिजल्ट अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद उसको समराइज करके फिर पूरा वो कर देंगे। एक क्वेश्चन और था कि जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स का आपने अगर कट ऑफ देखा होगा तो उसका ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व से ज़्यादा चला गया है, या जो SC/ST का जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व से ज़्यादा चला गया। ऐसा क्यों है? तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन जो मोस्ट अभी जो चल रहा है बहुत ज़्यादा, वो ये चल रहा है कि जो कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट कैटेगरी का या किसी चीज़ का बेनिफिट ले रहा है और उसकी एज लिमिट एक्सीड कर गई है, जो उसकी एज लिमिट रही होगी, तो क्या हो रहा है, उस कैंडिडेट्स को उसको अनरिजर्व में ना देके उसकी पर्टिकुलर कैटेगरी में ही दिया जाएगा। ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है, एक पिटीशन डाली थी किसी ने, तो उसने बताया भी था सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसका जो मेन रीजन वो निकल के ये आ रहा है कि हो सकता है उन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है। अगर किसी ने एज रिलैक्सेशन ले लिया, मतलब कहने का मतलब है कोई कैंडिडेट से जो ओबीसी में है और मान लीजिए ओबीसी में उसके 80 क्वेश्चन सही थे जूलॉजी में, तो उसको अनरिजर्व में उसका रोल नंबर होना चाहिए था, लेकिन उसका रोल नंबर ओबीसी में है, तो ओबीसी की कट ऑफ अपने आप हाई चली जाएगी। या ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अपने आप हाई चली जाएगी। तो ये रीजन रहा है जिसकी वजह से जो आपका ओबीसी का जो है वो ज़्यादा चला गया, ईडब्ल्यूएस किसी में ज़्यादा चला गया और जो अनरिजर्व है वो कम चला गया। सबसे बड़ा उसका रीजन है कि अगर किसी कैंडिडेट ने एज रिलैक्सेशन या इन चीज़ों को बेनिफिट लिया हुआ तो इसकी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।